आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 2, जो कि यूनिट नंबर 2 है, जिसको हम कहते हैं लोगैरिथम। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका और लोगैरिथम है। ठीक है, इस लोगैरिथम में हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, उसमें आपने डिस्क्राइब करना है लोगैरिथम को ऑफ अ नंबर, डिफरेंशिएट करना है कॉमन एंड नेचुरल लोगैरिथम में, अप्लाई लॉज ऑफ लोगैरिथम टू रियल लाइफ सिचुएशन में सच एज ग्रोथ एंड डीके, लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं की पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग के, कि आफ्टर द कंप्लीट दिस चैप्टर students will able to learn about how to express a number in scientific notation. ठीक है, the second is describe logarithm of a number, the third one is differentiate between common and natural logarithm, apply laws of logarithm to real life situations such as growth and decay, loudness of sound. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे असल में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, फंडामेंटल्स ऑफ लोगैरिथम्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन लोगैरिथम टाइप्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लोगैरिथम टाइप्स। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको समझते भी जाएंगे। इस लोगैरिथम के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने क्लास 8 की ये जो आपका मैथ्स का है उसके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो आपने एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर 9, क्लास 9 के, तो चैप्टर 1 में आप साइंटिफिक नोटेशन पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे। और चैप्टर 9 में, क्लास 9 में अगर कोई स्टूडेंट जनरल मैथ्स का है तो उसका जो चैप्टर 1 है वो लोगैरिथम, वो भी सिंपल यही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी और आप लोगों को इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस सिर्फ कॉन्सेप्ट दे देती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले, कि बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है क्या। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो लिखने का जो तरीका है सिंपल वे में, वो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को हमारे पास किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है, इस तरह से ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखते हैं 0.0367 मल्टीप्लाई बाय, नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, और ये फिर इस 0 से भी शुरू हो सकता है, 45 से भी। मतलब मैं आपको थोड़े से यहाँ पर ये बात बता रही हूँ कि इट कैन बी रिटन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं। साइंटिफिक नोटेशन में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो नंबर एक्सप्रेसिस करते हैं हम, उसका जो प्रोडक्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट एंड पावर ऑफ 10 एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बात बता दी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि अगर हमने इसको लिखना हो तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या है। अच्छा, जो इनकी पावर होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किसकी पावर? पॉजिटिव पावर ऑफ 10, ठीक है, पॉजिटिव पावर ऑफ 10, नेगेटिव पावर ऑफ 10। ठीक है, किसके ऊपर हम दे रहे हैं? 10 के ऊपर पावर दे रहे हैं। किसके ऊपर दे रहे हैं हम? 10 के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं समझ आई होगी कि अब तक के लोगैरिथम में हम साइंटिफिक नोटेशन किस तरह लिखते हैं, वो किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन होता है। ये सारी चीज़ें इतने बच्चों के दिमाग में ये इकट्ठी होती हैं कि कोई भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में नहीं आता कि हम पहले बच्चों को एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम बच्चों को पढ़ाएं। तो मेरी आदत सिर्फ यही होती है कि मैं हमेशा अपने प्यारे बच्चों को पहले थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे दूं, ताकि बच्चों को पता हो कि आगे जो हम पढ़ना जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं आगे, और हम एक्सरसाइजेस में क्या क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट 1 7 2 3 000। ठीक है, यू हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि यू हैव टू, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर के बाद पॉइंट होता है, राइट, एक डिजिट के बाद, तो मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रॉम दिस, ये हेयर, और इससे आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। इस पॉइंट को हटा के आपने इस पॉइंट पे लेके आना है, तो आपके पास 7.23, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी नंबर्स आर हियर, 1 2 3 4 5, सो इट्स मीन यू हैव 10 5। अंडरस्टूड। तो आपके पास पॉइंट जब आप लेते हैं, उस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने ही आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 लिखा जाएगा 10 के ऊपर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड है 5300। चलिए इसको देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे, 53400। अब इस पॉइंट को हटाया, 5 के बाद लिखा, तो 5.34 मल्टीप्लाई बाय नाउ हाउ मेनी नंबर 4, तो इट्स मीन यू हैव 10 4। इसी तरह थर्ड पार्ट है, आसान है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, जिससे हम कहें कि हम इंतज़ार करें और मैं डिटेल में समझाऊँ। 6934390, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटा के मैंने इधर लेके आना है, तो 6.934390 मल्टीप्लाई बाय 10, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं। सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट। अगेन फोर्थ पार्ट, 4 1 2 3 1 2 3 4 5 50 1 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 50 होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई भी डिजिट का मसला हो या कुछ भी, तो इस चीज़ को बेटा इग्नोर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि आपको मेथड समझना है, नोट के आपने जो है ना इधर से गलतियाँ निकालनी है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 10 के ऊपर कितना आएगा, 8। अगर यू विल सी, यू हैव टू यू मूव योर पॉइंट हेयर फ्रॉम हेयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट्स मीन 8। अच्छा, इसी तरह हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 37.42 मिलियन, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ लिख दिया है 37.42 मिलियन, ठीक है। इस अब आपको मैं थोड़ी सी डिटेल में ये बताऊं कि हमारे पास मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। तो इस चीज़ को आप समझें कि हमारे पास मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, ये चीज़ को आपने याद रखना है। हमारे पास मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। हाउ मेनी ज़ीरोज़, 6 ज़ीरोज़, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 6 ज़ीरोज़, ठीक है, 6 ज़ीरोज़ मैंने लिख दिया सिर्फ थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए, अच्छा, ठीक है, ताकि बच्चों को मुश्किल ना लगे। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चले देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट करना है 3742 और 1 2 3 4। अब यहाँ पे लिख देना मैंने 1 1 2 3 4। अब आपने इस 3 के बाद मिलियन बनाना है, ये बात याद रखना। इस 3 के बाद आपने मिलियन बनाना है। अच्छा, मिलियन बनाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे डिजिट्स कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इट्स मीन 37 के बाद हमने बनाना था, तो ये आ गया 6 ज़ीरो में से 4 ज़ीरो ज़ीरो आ गए और 2 डिजिट ये मिक्स हो गए, तो आपका ये मिलियन बन गया, ठीक है। इस चीज़ को मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा लिखने में समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों को ये समझ ना आए बात, तो इसी वजह से मैंने आज यहाँ लिख दिया ये। अच्छा, अब इस पॉइंट को हटा के मैंने इधर लेके आना है, तो 3.742 मल्टीप्लाई, अब 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया, डेट्स इट, ठीक है। अब 6 पार्ट हमारे पास आ जाता है। 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, 0.1 2 3 4 और 8 2, ठीक है। 4 ज़ीरो हैं या 5 ज़ीरो है, लेट मी चेक, मैं चेक कर लूँ। 1 2 3 4 ही हैं। अच्छा, इस 0.1 2 3 4 और 8 2। अच्छा, अभी तक तो हम पॉइंट को ना कहाँ लेके जा रहे थे, बैक पे, ठीक है। अब ये पॉइंट आ रहा है आगे, फॉरवर्ड, ठीक है, वो बैकवर्ड था, ये फॉरवर्ड था। अच्छा, इस चीज़ को याद रखना कि जब हमारा पॉइंट फॉरवर्ड हो रहा है तो हमारे पास 10 की जो पावर हमने लिखनी है वो माइनस में लिखनी है, ठीक है। और इसमें नंबर कितने, 1 2 3 4 5, इस मीन -5,
ठीक है। जब बैकवर्ड में जाएगा तो वो हमारा पॉजिटिव होगा और जब फॉरवर्ड में जाएगा तो नेगेटिव में हम लिखेंगे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी इस बात को। इसी तरह 7 पार्ट हमारे पास आ जाता है। 7 पार्ट में 0.0060। अब इसका देखते हैं सोल्यूशन। 0.0060। अब इस पॉइंट को हटा के हमने 6 पे लेके आना है, तो 6 पे लाने के लिए वही माइनस और 3, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, हाउ मेनी जीरोज आर हियर, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी तरह सोल्यूशन देखते हैं कि अभी इसको कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा 5.6, फॉरवर्ड हो रहा है तो नेगेटिव में, और आ जाएगा -10, ठीक है। अंडरस्टूड। चलें, अब ये आपने लिख लिया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अच्छा, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, हमने अब ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर ये बात समझना है आपने कि जब हमारे पास ये चीज़ गिवन होती है तो हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा दिल किया था कि मैं आप बच्चों को समझा दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बात समझने वाली है। और हमारे पास अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा किस ऑर्डिनरी फॉर्म। अच्छा, मैं आपको एक और यहाँ से बात बताती चलूँ। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन भी। इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी। तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। मैंने ये जो आपको चार्ट बना के दिया है इसको इस जहन में ज़रूर रखना है आपको। ये बात जो है ना, ये लोग जो हैं पेपर वाले एग्जामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट डाउन इन ऑर्डिनरी फॉर्म, या लिख सकते हैं कि हाउ वी कैन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म इन ये क्वेश्चन आपका आ सकता है शॉर्ट में, या आप उसमें कह लें। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली बात है 69 तो आ गया, लेकिन ज़ीरो कितने आएंगे। अच्छा, अब ज़ीरो कितने आएंगे, अब हमें तो ये कन्फ्यूजन होगी ना कि ज़ीरो कितने आएंगे। ये बात याद रखेगा, जो आपकी पावर होती है ना उससे एक कम आपने ज़ीरो लेना है। मतलब ये 6 है ना, ठीक है, हमारे पास इससे आपने कम 5 ज़ीरो लगाने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। वो क्यों, वो इसलिए कि जब आप पॉइंट हटा के इधर लेके आते हैं तो 4 ज़ीरो और 5th आपका जो डिजिट होता है वो उसको कहते हैं, ठीक है। 5 ज़ीरो और उसका 6th डिजिट हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझनी है बात को, ठीक है। चलें पार्ट 2 देखते हैं। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 हम क्या लिखते हैं, 6.07 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर -4। अब ये -4 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है, अब हमने इसको कैसे लिखना है। अब ये -4 है, इसका मतलब ये है कि 6.07 हमारे पास ये जो पॉइंट है ये बैकवर्ड में जा रहा है। मतलब बैकवर्ड में इसलिए जा रहा है कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो फॉरवर्ड उसमें जाता है, फॉरवर्ड में, और जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म तो वो बैकवर्ड में जाता है। इसका मतलब ये है कि ये -4 है, ये हमारा जो यहाँ पर पावर है वो -4 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, 3 ज़ीरो, क्योंकि चौथा क्या होगा, हमारा डिजिट होगा। ये बात याद रखिएगा। तो आंसर आ गया 0 0 0 और 607। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। चलें थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 4.73 10 रेज द पावर ऑफ 4। अब इसको हम लिखेंगे 4.73, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 4, और ये आ गया 47300, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे 4 जो है हमारे पास, अब यहाँ पे 4 है। मैंने अभी आपको बात की थी कि हमने पीछे एक नंबर लेना है। वो किस लिए कहा था, क्यों, क्योंकि तब तक हमारे पास 2 डिजिट्स आ रहे थे, तब तक हमारे पास 2 डिजिट आए थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 डिजिट वाला, ठीक है। क्या आ गया, 3 डिजिट वाला। अच्छा, कैसे पता चलेगा, आप ये रफ वर्क पे भी करके देख सकते हैं कि हमें पॉइंट कितने चाहिए, ठीक है।
तो आपने अगर ये करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे आप कि आपने इस पॉइंट को लाके इधर लेके आना है ना, तो आपने ये देखना है कि इसके दरमियान कितना ज़ीरो आ रहा, कितने डिजिट आ रहे, 2, तो आप सिंपल 2 लिख दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। 4.83 मल्टीप्लाई बाय 10 -5, तो लिखते हैं कि हम कैसे करेंगे। 4.83 मल्टीप्लाई बाय 10 -5। ठीक है, अच्छा -5 है। अब हमने देखना कितने ज़ीरो आ रहे हैं। अब आपको मैं बताती हूँ ये कितने ज़ीरो आ रहे हैं। अब ये देखें 4.83। ठीक है, अब हमने क्या पीछे जाना है, इस फॉर्म में हमने पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि हमारी पास माइनस है। ठीक है, माइनस है, तो अब हमने क्या करना है, कितने ज़ीरो आने चाहिए, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हमारा ये है, तो कितने हो गए 4 ज़ीरो, तो 1 2 3 4 और ये आगे आ गया 483, सिंपल। अच्छा फिफ्थ पार्ट देखें। 2.61 मल्टीप्लाई बाय 10 -6, तो सोल्यूशन 2.61 मल्टीप्लाई बाय 10 -6। अब ये माइनस है, फिर अगेन 0 0 में है, तो ये कितने ज़ीरो आ जाएंगे। अगर इस 2 को मैंने इधर से किया, ठीक है, तो इसका मतलब एक डिजिट है, तो इसका मतलब मैंने 5 ज़ीरो लेने, 1 2 3 4 5 और साथ में आ जाएगा 2.61। ठीक है, चलें नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। 3.69 मल्टीप्लाई बाय 10 3। अब ये हमारे पास ज़ीरो में नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये पावर जो है वो पॉजिटिव में है। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को लाके इधर लाना है। तो हमारे पास 2 है और ये 3 है, तो कितने डिजिट की कमी है, 1 डिजिट की। तो हमने लिखना है 3690, सिंपल। ठीक है, जितने डिजिट्स की कमी होगी उतने डिजिट से आपने ज़ीरो लगा लेने। 6.07 मल्टीप्लाई बाय 10 -4, तो सोल्यूशन 6.07 मल्टीप्लाई बाय 10 -4। ठीक है, आपने अब क्या, अब ये माइनस में है, तो अब आपने 0 पॉइंट, अब ये बैकवर्ड लेके जाना है। तो अब आपने चेक करना, एक है, इसका मतलब -4 है, तो हमें 3 ज़ीरो चाहिए क्योंकि हमें फोर्थ टोटल मिला के चाहिए। तो ये 3 ज़ीरो बन गए हमारे। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है मेरा बेटा। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आपको भी पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास पॉइंट में होता है। ठीक है, देखने को तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म लग रहा है, हम कह सकते हैं कि मिस ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या फ़र्क आ रहा है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पॉइंट नहीं है और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास पॉइंट में आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना। चलें देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका मतलब ये है कि 6.8 करने के लिए हमारे पास हमने क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है 1। ठीक है, 1 डिजिट। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने आपको नज़र आ रहे हैं, 1। ठीक है, तो इस तरह से ये 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 -5 + 1, तो 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 -4, ये आपका आंसर आ गया। अगर नहीं समझ आई तो इस चीज़ को अभी आप घबराएं मत, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दूसरा तीसरा पार्ट करेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। ज़रूरी नहीं होता कि हम जब फ़ौरन कोई चीज़ समझ लें तो वो हमें फ़ौरन समझ आए, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। बाज़ बच्चों को समझ आ भी जाती है, ऐसा नहीं कि बाज़ बच्चों को नहीं भी आती। अब आप ये देखें कि मेरे पास 720 है। ठीक है, 720। अब मुझे पॉइंट का चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इसका मतलब मेरे पास 10 2 और ऐड हुए हैं, तो इसका मतलब 7.20 मल्टीप्लाई बाय 10 6 वैसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय 10 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे कंटिन्यू करने लगी हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी तो वो जो है मसला, वो फिर जाहिर सी बात है वो अगला पेज, तो फिर वो चीज़ अगले पेज में आ जाती है। यहाँ पर कंटिन्यू रखूँगी तो चलें बच्चों को आसानी में सॉल्व करने में और देखने में आसानी रहेगी। चलें अब इसको मैं लिखूँगी 7.20। अब इनकी पावर्स को मैं प्लस कर लूँगी आपस में। आपको भी पता है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है हम उनकी पावर्स को 6 7 8 प्लस कर लेते हैं, ये 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड पार्ट करते हैं। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10 7। ठीक है, अब देखते हैं हमने इसको क्या करना है। सोल्यूशन
चलिए 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। तो ले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं हम। हमारे पास ये पॉइंट हमने 7 के बाद लेके आना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 7 है। अब आपको भी पता है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम पॉइंट फॉरवर्ड में करते हैं तो हमारे पास पावर जो आती है वो -1 आ जाएगी, ठीक है, माइनस में आती है। तो इसी तरह ये 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 7 - 1, हम इनकी पावर्स को इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता है जब किसी की बेस सेम होती है तब हम बेस किसे कहते हैं, ये जो नीचे लिखी होती है उसको हम फिर इनकी पावर्स को हम इकट्ठी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लस में या नेगेटिव में, जिस तरह भी हम कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 - 10 सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 - 10, ठीक है। इसको हम देखेंगे, अब हमने क्या करना है, पॉइंट को फॉरवर्ड में लेके आना है, तो पॉइंट फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 - 10, इसका मतलब है एक डिजिट के बाद हम लेके आए हैं तो वो -1 हो जाएगा। इस तरह से 4.0 10 - 10 -1, तो ये आ जाएगा 4.0 10 - 11। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट देखते हैं हमने कैसे करना है। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 - 6, तो कैसे करेंगे हम, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 - 6, तो 50 लिख लिया पॉइंट को हमने पॉइंट के साथ, सॉरी, तो ये आ जाएगा 5.0 और मल्टीप्लाई बाय 10 - 6 और मल्टीप्लाई बाय 10 1, क्योंकि हम एक पॉइंट से बाद लेके गए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.0 10 - 6 + 1, तो ये आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 - 5। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें कहा हुआ है कि राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट। अब हमने इसका नंबर जो है ना किस में लिखना है, इन नंबर को ऑर्डर में लिखना है, और ऑर्डर ऑफ कौन सा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, हमारे पास ये फॉर्म कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम चेंज करेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और उसको फिर ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। अब मेरे पास जो नंबर्स हैं वो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 - 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 - 5, उसके बाद 5.57 मल्टीप्लाई बाय 10 - 9, उसके बाद आएगा 6.741 मल्टीप्लाई बाय 10 - 4, और देन आपके पास आएगा 5.8 मल्टीप्लाई बाय, ये रह गया था मैं लिखने लगी हूँ, और आखिर में हमारे पास आ जाएगा 8.414 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। पहले हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखने के लिए बहुत आसान है। अब इस पॉइंट को हमने बैक पे लेके जाना है, क्योंकि ये नेगेटिव है, बैक पे लेके जाएंगे तो 1 का डिजिट ये, उसका मतलब 4 है, तो 4 में से हमने -1 किया तो इट्स मीन हमारे पास 3 0 आएंगे, तो 1 2 3 एंड अगेन 32। इसी तरह ये भी माइनस है तो 0 पॉइंट में आएगा, और 0 पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ये -5 है तो माइनस से ये 0.6 जो है 6 के बैकवर्ड में जाएगा, तो ये -5 है, इसका मतलब 4 0 आएंगे, 1 2 3 4 और 6 8, ठीक है। आई होप कि अब तक आपको ये समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से इनकी करते हैं लिखने में, कंट्रीब्यूशन जो हमारी होती है ज़ीरोज़ की, वो हम कैसे लिखते हैं। ये भी माइनस है तो इसका मतलब है ये, अब देखें ये पॉइंट यहाँ से हट रहा है, ये 1 डिजिट है, ये -9 और 1 डिजिट, इसका मतलब 8 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ में 5 5 7, सिंपल। अब यहाँ पे ये पॉइंट में फिर ये माइनस है तो इसका मतलब 0 पॉइंट आएगा, और इसका मतलब -4 है तो मेरे पास 3 0 आ जाएंगे, ठीक है।
1 2 3 और 6 4 1। अब ये भी माइनस में है तो ये -7 है, तो 6 0 1 2 3 4 5 6 और ये 5 8। ठीक है, अब हमारे पास है 8.414। अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे लिखना है। 8.414 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वेयर। अब ये पॉइंट कहाँ से लिखा जाएगा, अब ये पॉइंट हमारे पास कैसे लिखा जाएगा। अब हमारे पास ये स्क्वेयर है, ठीक है, 10 स्क्वेयर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं मौजूद, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव में है। तो मैंने आपको बताई थी बात कि जब हमारे पास पॉजिटिव होता है तो हम पॉइंट को यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ फॉरवर्ड हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो कहाँ जा रहा है, एक डिजिट पे। तो इसका मतलब ये है क्या है, 841.4, क्योंकि ये पॉइंट जब इधर से इधर जा रहा है तो इसके मतलब 2, तो ये इन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ये बात आपने ज़रा ध्यान से समझनी है इस चीज़ को कि हमने किस तरह से लिखना है। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली हमें क्या दिया हुआ है, ख़ुद से दे दिया है कि हमारे पास 10 स्क्वेयर। इसका मतलब ये कि ये पॉइंट पीछे तो जा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। अगर पीछे जाता तो ये आसान हो जाता, लेकिन इसका मतलब है अगर ये नेगेटिव नहीं है तो ये आगे जा रहा है कहीं पे, और कितने, अगर आगे जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कितने डिजिट में के बाद आगे जाएगा। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये 2 डिजिट है, तो हमने 2 डिजिट के बाद इसको लेके जाना है, तो हमने लिख दिया सिंपल। ठीक है, चलें, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड क्या है, अगर देखा जाए तो आपका लार्जेस्ट जो है वो 841 बन रहा है, 84 1 पॉइंट, तो ये 84 1.4। उसके बाद बन रहा है 0.123, जो सबसे ज़्यादा कम होंगे, 0.1234 ये, ठीक है। और उसके बाद बन रहा है हमारे पास 0. ये वाला जो हमारे पास 9 में था, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बन रहा है कौन सा, ये कोमा भी लगा लें आप। उसके बाद हमारा बन रहा है लास्ट में वो जिसके अंदर इतने सारे ज़ीरो थे, जो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या करना है, अब हमने जिस फॉर्म में हमारे पास मौजूद था ना, हमने उसी फॉर्म में लिख लेना। अभी हमारे यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे फॉर्म में क्या कौन सा गिवन था, मैंने आपको बताया था हमारे फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था। हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख के आंसर निकालना था। उसके बाद हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में ही, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दोबारा लेके आना है, क्योंकि हम इस तरह पता नहीं कर सकते थे, तो इसी वजह से हमने किया। तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रही हूँ, इसको सिर्फ उसी लेवल पे लेके आ रही हूँ। ठीक है, ये 6741 -4, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 -4, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 -5, 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 -7, 5.57 मल्टीप्लाई बाय 10 -9, सिंपल। ठीक है, ये है अब हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं कि रिड्यूस द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है वैल्यू को, ठीक है, और वैल्यू को रिड्यूस करके हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, n की, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब फॉलोइंग केसेस में हमने n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चले देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 0.0025 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 n। चलिए देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब ये हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय, हमने ये जो हमें गिवन है ना, ये क्या नाम है, ऑर्डिनरी फॉर्म में, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा कि ये 0 0 है, इसका मतलब नेगेटिव, और ये पॉइंट जाके 2 के बाद तो 1 2 3 4
4 आ गया। ऐसा ही है ना, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया। अब हमारे पास क्या करेंगे, अब हम कंपेयर कर लेंगे किससे, बाय कंपेयरिंग फॉर द वैल्यू ऑफ n, तो n इज इक्वल टू -4। दिस इज़ योर आंसर। सिंपल। हमने n की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमने कंपेयर कर लिया 10 की पावर्स को, और आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह हम पार्ट 2 देखते हैं कि पार्ट 2 में हमारे पास क्या है। 0.00357 इक्वल टू 357 मल्टीप्लाई बाय 10n। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0.00357 इज इक्वल टू 3.57 मल्टीप्लाई बाय 10n। अब यहाँ पे ये पॉइंट आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव में है, तो ये आ जाएगा 3.57, और कितने डिजिट के बाद, कितने डिजिट के दरमियान होगा, 1 2 3, तो मेरे पास 10 -3 हो जाएगा। सिंपल। 3.57 मल्टीप्लाई बाय 10n, और मैं लिख दूँगी यहाँ पे बाय कंपेयरिंग फॉर द वैल्यू ऑफ n, तो n इज इक्वल टू -3। दिस इज़ योर आंसर। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसमें कुछ ऐसा मतलब मंत्र भी नहीं पढ़ना हमने जो हमें इस चीज़ को समझना आए, लेकिन ये है कि बस अगर आप एक दफ़ा गौर से सुन लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। बजाय इसके के साथ साथ इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन अगर आपने करना हुआ तो कर लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन क्या है, आपने इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगी। तो कोशिश किया करें, पहले समझ लिया करें, जब आप समझ लें उसको पॉज करें वीडियो को और ख़ुद से ट्राई करें, फिर जहां आप अटक जाए फिर वीडियो को रिवर्स करें और फिर आप देख लें आपकी कहाँ गलती है। सबसे बेहतर तरीका यही होता है नोट्स बनाने का, बजाय इसके कि देख देख के आप नोट्स तैयार कर लें और समझेंगे नहीं, तो इस तरह कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को टिप्स बता सकती हूँ, बाकी बेटा आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि हमें अगर कोई बात बताई जा रही है तो हमारे भले के लिए बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज़ पर नहीं होगा कि आप सिर्फ नोट्स बनाएं और बस ठीक है, आप नोट्स के लिए अगर मेरी वीडियो को या मेरे चैनल पे आते हैं, नहीं, आपको समझना भी चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने किस तरह से करना है। सो n इज़ इक्वल टू -7। बातों बातों में ये पार्ट भी कम्प्लीट हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 0.004 स्क्वेयर 1.610n। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन आ गया 0.004 स्क्वेयर है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने इनको स्क्वेयर में लेने हैं, तो स्क्वेयर में लेने के लिए 0.00 और ये 4 का स्क्वेयर 00, अब ये 4 का स्क्वेयर और 0000 आ जाएंगे और स्क्वेयर 16 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वेयर है, तो आपको भी पता है कि स्क्वेयर जब करेंगे तो अब ये पे आ जाएगा 1.6, और पॉइंट को कहाँ से लेके गए 1, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 10 - 5 और 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 10n। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग से हमने देखना है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है, वो आई है -5। सो दिस इज़ योर आंसर। चलें फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 0.00065 स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 4.225 मल्टीप्लाई बाय 10n। तो हमारे पास सोल्यूशन है और हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 0.0065 स्क्वेयर 4.225, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10n। तो आगे चलें हम देखते हैं। 0.0065 का स्क्वायर अगर लेंगे तो मैं स्क्वायर लिख के स्क्वायर ले लूँ मैं, तो 1 1 2 3, तो ये अगेन 3 हो जाएंगे और 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225, तो ये 4.22 मल्टीप्लाई बाय 10n, तो मेरे पास आ जाएगा 4.225 मल्टीप्लाई बाय कितने पा हो गए -7 डिजिट। इसी तरह मैं कंपेयर करूँगी अब ऑन कंपेयरिंग इट विद राइट साइड, ठीक है, या बाय कंपेयरिंग लिख देती हूँ।
आप जो मर्ज़ी लिख लें, बाय कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इट विद राइट साइड वी गेट, या बाय कंपेयरिंग n इज इक्वल टू -7, यू कैन राइट वी गेट, जो आपका दिल करे आप लिखें। इसी तरह हम 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, 0.0002n मल्टीप्लाई, नॉट मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 - 12। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। थोड़ा सा नीचे करके लिख लेती हूँ, ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा कि हमारा पार्ट कहाँ ख़त्म हो रहा है। और 8 मल्टीप्लाई बाय 10 - 12। तो चले देखते हैं। 0.0002n इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 - 12। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमने कैसे करना है। अब यहाँ पर हमारे पास पहले इसको हमने उसमें फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 2.0 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 -4, क्योंकि वो आपको मैंने बताया था बेटा कि हमारे पास यहाँ पे जब हमने ज़ीरो को आगे लेके जाना है तो वो माइनस में आता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बात बताई थी। और ये 8 को मैं क्या फैक्टर में क्या कन्वर्ट कर लूँगी, 2 3 से, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर बना रहे हैं। और इस तरह से इनकी पावर्स को अब मैं अलग कर लूँगी ऐसे, और ये 10 - 4 और n, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 10 - 4 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ बाय कंपेयरिंग। अब बाय कंपेयरिंग से हम, आपको भी पता है कि हमने कंपेयरिंग किसकी करनी है, 10 की करनी है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है, ये तो कंपेयरिंग नहीं हो सकती ना, इनकी बेस सेम है, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 3। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये भी n इज इक्वल टू 3, ठीक है, और ये भी n इज इक्वल टू 3, लेकिन हम हमेशा किसकी बेस ले रहे हैं, 10 की बेस ले रहे हैं। तो इसी वजह से चाहे आप इसकी ले लें चाहे आप इसकी ले लें, बात खैर एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने सिंपल आंसर ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बताते हैं, ये लोग बता रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 11 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 5। सोल्यूशन 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 11 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 5। ठीक है, इसको हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। इसको 9.6 को अलग कर ले और 2.4 और इनकी पावर्स को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है। मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स को क्या प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। अगर डिवीजन में है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर वो डिवीजन के अलावा मल्टीप्लाई होता है उसकी, तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। तो इनको जब डिवाइड किया ये 4 आ गया और ये हमारे पास 10 6 आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा ख़ास मतलब नहीं था जो कि हमें नहीं समझ आनी थी, लेकिन आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें पार्ट 2 की तरफ हम देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 -9 डिवाइडेड बाय 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 6। तो चलें देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। -9 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 6। इसको डिवाइड बाय डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 6। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3.15 और डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 10 -9 -6। इस ये इधर ही मैं करने लगी हूँ। 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 -15 आ जाएगा। इसी तरह मैंने इसको अब इस वाले कोऑर्डिनरी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 -
-15 और मैंने पॉइंट को चेंज किया तो उसका भी -1 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 -15 -1 तो आ गया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 -16, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम थर्ड पार्ट देखते हैं। 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 -6, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 -6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 15। अब हमारे पास यहाँ पे डिवीजन में तो कुछ नहीं दिया हुआ, ये चारों हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 -6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 15। अब हमारे पास जो बेस सेम है उनकी हम पावर्स को आपस में इकट्ठी कर लेंगे और ताकि वो जो है सॉल्व हो जाए। अब 8.5 मल्टीप्लाई बाय जो 6 होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास होगा, वो होगा 51 मल्टीप्लाई बाय 10 और -6 और +15 -16 और +15, ये तो 1 होगा डेफिनेटली। नहीं, ये -6 है, सॉरी, -6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आ जाएगा 9। अब मैंने इसको क्या लिखना है, किस फॉर्म में, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने लिखना है आंसर। तो ये पॉइंट हो जाएगा और पॉइंट पे हमारे पास ये आ जाएगा 1। तो ये मल्टीप्लाई बाय 9, इनकी पावर्स को इकट्ठी किया तो मल्टीप्लाई बाय 9 + 1 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसके फोर्थ पार्ट में 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 5 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10 4। पहले हमें डिवीजन फॉर्म में आ रहा था तो हमने उस तरह किया। अब ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। ये भी इजी है, ये भी मुश्किल नहीं है मेरे बेटा। 3.8 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10 5 + 4, तो ये आ जाएगा 1.748 मल्टीप्लाई किया और ये आ जाएगा 9। अब हमारे पास ये जो आ जाएगा मल्टीप्लाई 17 पॉइंट आएगा मेरा बेटा, 17 पॉइंट। अब मैंने इस पॉइंट को हटाना है और पीछे लेके आना है, तो मेरे पास 10 9 मल्टीप्लाई बाय 10 1 हो जाएगा। इसी तरह 1.748 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। सो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। 4 पार्ट हो गया। अब 5th पार्ट करते हैं। 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 7 -4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 6। चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास माइनस में आ गया है, अब हम इनको कैसे करेंगे। तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 7 अभी एज इट इज़। 4.9 मल्टीप्लाई बाय इसके पॉइंट को हम हटाएंगे सॉल्व करने के लिए, जाहिर सी बात है। 0.49 मल्टीप्लाई बाय 10 6 मल्टीप्लाई बाय 10 1, तो ये आ जाएगा। अब हमने ये काम क्यों किया है, अब आपको भी ये बात पता होगी कि हमें ये काम करने के लिए हमने इसमें से कॉमन लेना था। कॉमन लेंगे तो हमने आगे सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 10 6 + 1। इसी तरह अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे 10 7 कॉमन और यहाँ पे भी 10 7 आ गया। इसी वजह से हमने क्या किया कि इसके जिसके पॉइंट को हटा सकते थे उसके, क्योंकि ये कम था, ये ज़्यादा बन सकता था ये पावर, लेकिन ये 7 थी। अगर मैं इसको पीछे भी लेके जाती तो वो भी सॉल्व हो जाना था, लेकिन थोड़ा सा आसान तरीका मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिएगा 10 7 और मल्टीप्लाई बाय, तो 6.6 - 0.49, तो इस तरह से ये आपके आ जाएगा 6.11 मल्टीप्लाई बाय 10 7। सिंपल, दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे वी हैव टू सॉल्व दिस। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसा हार्ड कोई जो है स्टेप्स हुए हैं जो आपको समझ ना आए। इसी तरह हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। 4.07 मल्टीप्लाई बाय 10 7 -5.1 10 6। उसी तरह करेंगे जैसे हमने अभी किया है 5th पार्ट।
कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलें देखते हैं। 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 6। अब हमने कैसे करना है, 4.07, ये तो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और उस टर्म को हम बनाएंगे 0.51 मल्टीप्लाई बाय 10 6 मल्टीप्लाई बाय 10 1। इसी तरह ये हमारा बन जाएगा 10 7 माइनस 0.51 और पावर्स को 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह 4.07 माइनस 0.51, इसमें से हमने कॉमन 10 7 ले लेना है और ये बन जाएगा हमारे पास 3.56 जब हम माइनस करेंगे और ये 10 7 आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर आंसर। सिंपल। चलें देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डिजिटल सेंसस इज 241.49 मिलियन, कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने पॉपुलेशन जो है ना पाकिस्तान की वो बता दी है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलें देखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। 241.49 मिलियन बताया है। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि हमारे मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। अब इस पॉइंट को जब आपने आगे फॉरवर्ड किया तो अब हमारे पास 6 ज़ीरो की जगह कितने आएंगे, ये मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं इस पॉइंट को लेके इधर जाऊंगी, जो मेरे 6 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 1 2 3, इस मीन के ये 2 डिजिट तो मेरे 6 ज़ीरो में है तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। इस मीन के मेरे पास 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, this is the simplest way we will calculate and we will know to that about how many zeros we will include in this term. ठीक है, this is the simplest way you can solve this. चलें अब हमने पॉइंट को लेके आना है, तो पॉइंट के बाद हम कैसे लेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें खुद ही ये बात बता दी है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जब हमने पॉइंट को लेके इधर लेके आए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया आपके पास। सिंपल। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2.4149। आप ज़ीरो नहीं भी लिखेंगे तो इट्स मीन कि कोई मसला नहीं है। तो यू विल राइट 2.4149 इन 10 8 इज़ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7, जो मैं लिखना भूल गई थी 7, एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा जा रहा है लाइट फ्रॉम द सन्स टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। ठीक है, इफ़ द लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ यूजिंग एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, अब ये आपका फिज़िक्स का क्वेश्चन है जो कि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एनी हाउ समझाने के लिए मैं ट्राई करती हूँ। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास गिवन है, जिसको हम कहेंगे शायद वेलोसिटी, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, तो लेकिन थोड़ा सा नोटेशंस मुझे याद है। तो टाइम को हम कहते हैं टी, 8 मिनट। अब 8 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वी विल फाइंड आउट। क्योंकि 1 मिनट में 60 होंगे, तो 8 मिनट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल फाइंड के 480 सेकंड्स। अब नाउ एस इज इक्वल टू वी टी। अब हमने यही करना था क्योंकि उन्होंने कहा था कि यूजिंग ये करें। तो अब हमारे पास जो है वो ये है वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय टी हमारे पास 480 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 480 1440 और 10 8 को ऐसे लिख लेंगे। अब हमने इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको भी पता है कि हम जब डिजिट्स को लेके आएंगे तो हम ऐड करते हैं और वो आ जाएगा 3। इसी तरह 1.440, 8 + 3 क्या हो जाएगा 11। सो टू 3 significant figures the distance from
अर्थ टू सन इज़ 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10-11 मीटर्स। सिंपल, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ कंप्यूटर चिप हैज़ 2.1। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंप्यूटर chip has 2.1 multiplied by 10 transistors. If a new version of the chip has this transistors, how many more transistor does the new version have? अब हमने फाइंड आउट करना है कि ओल्ड का ये है, ठीक है, और न्यू का ये है, और उसके दरमियान जो हमें कितने ज़्यादा ये ट्रांजिस्टर्स हुए हैं, ठीक है। तो ओल्ड वर्जन हम लिख लेते हैं पहले। ओल्ड वर्जन क्या था हमारे पास, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। और न्यू वर्जन में हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आए हैं, ठीक है। अब हमने मालूम करना है इसमें से कितने ज़्यादा आए हैं इन दोनों के दरमियान, ओल्ड और न्यू के दरमियान, ठीक है। इनका डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, द डिफरेंस जब हम मालूम करते हैं तो आपको पता है कि पार्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 और माइनस 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 सिंपल। तो इसमें से आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है, और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितने का डिफरेंट ट्रांजिस्टर हुआ है, ठीक है। सो ये द न्यू वर्जन हैज़ 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 मोर ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं कि हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा, अ सर्टेन स्पाइसीज ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन पॉपुलेशन एवरी 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। इफ़ देयर आर इनिशियली 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 बैक्टीरिया, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल देयर बी आफ्टर 100 आवर्स। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ये करना है कि हमारे पास एक्चुअली जो बैक्टीरिया है वो कितने उसमें हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने से ये होगा कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमने बेसिकली इसमें, अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि द बैक्टीरिया डबल्स इन नंबर एवरी 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। दिस मीन दैट द बैक्टीरिया विल डबल 50 टाइम्स इन 100 आवर्स। We double the number of bacteria 50 times. This means we multiply the initial number by 2, then multiply the result by 2 again, and we do this 50 times in total. This is like to multiply by itself 50 times 250, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है जो हमें लिखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपको बात का पता होना चाहिए वो ये। अब बैक्टीरिया पहले डबल हुआ है, उन्होंने खुद ही बताया कि इन पॉपुलेशन एवरी 2 आवर्स हो रहा है। इफ़ देयर आर इनिशियली जो बता रहे हैं बैक्टीरिया, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी देयर इन 100 आवर्स। पहले 2 आवर्स का तो उन्होंने बता दिया हमें, लेकिन हमने किसका कैलकुलेट करना है, 100 आवर्स का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे, तो हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी बैक्टीरिया विल देयर बी 100 आवर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करके रखा था ऑलरेडी, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। द बैक्टीरिया डबल्स इन नंबर इन एवरी 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स का उन्होंने तो हमें दे दिया था। दिस मीन्स दैट द बैक्टीरिया विल डबल 50 टाइम्स इन 100 आवर्स, क्योंकि वो तारे के अगर वो 2 आवर्स में था तो वो 100 आवर्स 50 टाइम्स डबल हो जाएगा। वी डबल द नंबर ऑफ बैक्टीरिया 50 टाइम्स। दिस मीन वी मल्टीप्लाई द इनिशियल नंबर बाई 2। तो हम मल्टीप्लाई करें इनिशियल नंबर को 2 से, देन मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट 2 अगेन। इसी तरह हम वी डू सो 50 टाइम्स, इसी तरह हम 50 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 50 टाइम्स, तो इट्स मीन कि आपके पास ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या होगा, सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 3
250 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था डबल हो रहा है। तो इसी तरह 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, अब इस 250 को मैं आपको बताती हूँ, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसको स्क्रीनशॉट लिया था सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आप इस तरह से कैलकुलेटर में 2 एंटर करके और बटन जो है वो इस पावर के बटन को करेंगे प्रेस और 50 लिखेंगे, अगर 50 और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1.25 और रेस की पावर 15, तो हम लिख लेंगे 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10 15। ठीक है, ऐसे करेंगे। इसी तरह ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपस में, और जो इनकी बेस सेम है तो ये आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.6875 मल्टीप्लाई बाय 10 18। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होपफुली कि कैलकुलेटर की जो स्क्रीनशॉट है वो आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी। मेरी कोशिश यही थी कि थोड़ा सा जो है ना डिटेल में इस चीज़ पर बताऊं बच्चों को, ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो देखने में और लिखने में स्पेशली। ठीक है, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश होती है बच्चों को वही चीज़ मैं दिखाऊं जो बच्चों को समझ आए, ना कि बच्चे बेचारे परेशान हों। ठीक है, तो इसी तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6875 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 18 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। तो आपने आराम से लिख लेना यही बात कि हमारे पास जो है ये बैक्टीरिया, जब हमारे पास ये 100 टाइम्स हो रहा होगा तो हमारे पास ये वाला मौजूद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.1। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि मैं जो हूँ चैप्टर 2 को भी उतनी ही जल्दी अपलोड करूँ जितनी जल्दी मैंने चैप्टर 1 अपलोड किया था, क्योंकि बहुत से बच्चों की बहुत सी रिक्वेस्ट मेरे पास आती रही कि मैम जितनी जल्दी हो सके हमें चैप्टर 2 भी करवा दें। डेफिनेटली ज़ाहिर है बच्चों को स्कूल की तरफ से भी प्रेशर होता है, फिर उनके अपना भी प्रेशर होता है कि हमारे जितने जल्दी हो जाए हमारे एक्सरसाइजेस, हमारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाए, ताकि हम रिवीजन की तरफ आ जाए। अब ज़ाहिर है नवंबर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अब आगे दिसंबर है, फिर जनवरी फरवरी मार्च, पीछे 3 महीने रह गए। डेफिनेटली हमने कितना को कर लेना है। चलें ठीक है, और यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है। बातें तो इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइजेस की वीडियोस में भी होती रहेंगी इंशाल्लाह। फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलूँगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।